राग रागनी संगम देख रहे नए पुराने छोटे और बड़े हमारे सारे दर्शकों ने एक बार फिर हाथ जोड़ के मारी राम राम सत श्री अकाल। आशा है कि सब सकुशल होंगे अपने अपने घर में। मास्टर श्री सतबीर सिंह जी को श्रद्धांजलि स्वरूप आज एक और छोटी सी भेंट आपके समक्ष यहाँ रखेंगे। किस्सा सत्यवान सावित्री। ये शुरू से लेकर आखिर तक अगर इसको समझा जाए कि इस किस्से में ये कैसे कैसे बात बना रखी है, के बात बना रखी है, तो मतलब एक बार भीतर पड़ गया आदमी फिर बाहर निकलने का मन नहीं करता। और ये जो भजन है तो वैसे रागणिया में ये जो भजन आज के शम याद जो हम रखने का प्रयास करेंगे, इसकी रंजकता ऐसी है कि एक तो धुन बड़ी प्यारी है, दूसरा शब्द जो है मूल जो कभी न कभी लगाए होंगे उन न हटा के और जुकर ठहरी है जिसका वह न्यू गेड़ा देते चले आ रहे हैं। बहुत घाट आदमी ऐसे मिले हैं जिनने विवेचना करके शब्दां का इसमें जो है शुद्धिकरण करवाया है, वो भी आज आपके समक्ष यहाँ रखेंगे। तो विचार अपने और तत्पश्चात अंत में जो फिर आपकी विवेचना के लिए हमारी जो है प्रतीक्षा रहेगी, वो कमेंट सेक्शन के माध्यम से, और कुछ लोग जो हमारे नियमित श्रोता है वो कॉल के माध्यम से उस चीज़ ने बताया करें फोन कॉल करके, तो उसकी भी जो है प्रतीक्षा रहेगी। तो बात उस समय की कि जब वो माता सावित्री को पहले से ही पता था कि भाई तेरे पति की आयु मात्र 1 वर्ष की शेष रह रही है, जब वो संबंध मेलावा करण गए थे। अब वो जो है विवाह के पश्चात वहां गई, उनके साथ रही, और जब वो दिन नजदीक आ गए, नेड़ा आ गए, उस टाइम पर माता सावित्री ने न्यू बताओ है ऐसा घनघोर व्रत करया कि आज तक शायद ही किसी ने करया होगा। और उस समय की जो बात है वो कवि ने कैसे अपने शब्दों में रखी है। अब भाई माता सावित्री का जो है कैसा उस टाइम पे व्यवहार था, वो कैसा बर्तेवा कर रही थी, क्या क्या ये जी किसे तना भेद खोले ख्याल मन मन में इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में किसे तना भेद खोले ख्याल मन मन में और इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। ओ मुख से राम ही राम कहती वो सेवा कर कन आनंद सहती, वो सेवा कर के आनंद सहती अपने पति की जड़ में बनी रहती रात्रि और दिन में इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में किसे तना भेद खोले ख्याल मन मन में और इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। ओ ईश्वर देखा खूब टेर के बैठगी वह थोड़ी सी जगह घेर के कई वो देखा हाथ फेर के पिया जी के तन में और इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में किसे तना भेद खोले
ख्याल मन मन में, और इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। ओ हवन के प्रेम नारे बढ़े, जब चारेक हाथ सूर्य जी चढ़े। ओ चारेक हाथ जब सूर्य जी चढ़े, वे ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े। देखे ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े और घी डाले हवन में। इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। कि चेतना भेद खुले, ख्याल मन मन में, और इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। वो शुभ वचन ब्राह्मणों ने भाखे, उन्हें भी अमृत करे चाखे। श्री लक्ष्मी चंदना भेद राखे, उस ईश्वर की रटन में। वही इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। कि चेतना भेद खोले, ख्याल मन मन में, इष्ट देव की माला लेके बैठगी भजन में। किसे तना भेद खोले, ख्याल मन मन में, और इष्ट देव की माला लेके वो बैठगी भजन में। तो सबसे पहले टेकते ही शुरू करेंगे। इसमें मेरे पास जो है सुझाव आया, श्री रणजीत सिंह हैं, गांव गंगाना निवासी। उन्होंने कहा कि माला तो या तो सेप्टिक की हो, या माला मोती की हो, या माला रुद्राक्ष की हो, लेकिन इष्ट देव की माला कैसे होगी? ये बोले हमारा अड़ग जच्ची नहीं, इसमें जो है कुछ सुधार हो उसके है। क्या हो उसके है ये बोले आप जो है चर्चा करो, इसको पूछ कर बताओ, अपने खुद की विवेचना करो, अपने भी बताओ। तो ये मैं दर्शक दीर्घा के ऊपर छोड़ रहा हूँ। अगर भाई इष्ट देव की माला लेकर वो बैठगी भजन में आओगा, या यू है तो कैसे सही है, और कुछ हो रहा होगा तो वो कैसे आओगा? पहला सुझाव। अब आगे बढ़ेंगे, कली में पहुंचो तीसरी में। गावणिया और लिखित में भी ऐसे यारी है। कैसे? बोला हवन के प्रेम नार कै बढ़े, हवन के प्रेम नार कै बढ़े, जब चार एक हाथ सूर्य जी चढ़े। ये महारत या चीज बिल्कुल समझ में नहीं आती। कोई बुद्धिजीवी हमने बतावे अगर भाई हवन के प्रेम किसी का कैसे बढ़ेंगे। यहां जो शब्दावली है एक्चुअली, हवन के प्रेम नारे बढ़े, नारे जो दिए जाते हैं, मतलब हम कोई जोर से नारा दे रहे हैं। जो ब्राह्मण हवन में जो मंत्रोच्चार कर रहे थे वो उनको नारे कह के यहाँ कर रखा गया है कि भाई हवन के प्रेम नारे बढ़े। कब बढ़े? जब चार एक हाथ सूर्य जी चढ़े। ये विषय तो है नहीं। अगर भाई सूर्योदय का समय है, उस समय जो है स्नान ध्यान करके तत्पश्चात ही हवन आरंभ कराया जा है ना, जब सूर्य जी चार एक हाथ चढ़ ले। हवन के प्रेम नारे बढ़े, कोई ऐसा तो है नहीं कि भाई आधी रात ने कोई हवन कराने ला रहा है, वो तो तंत्र विद्या है, उसको कुछ और बोलते हैं, हवन नहीं होता वो। हवन के प्रेम नारे बढ़े कब? जब चार एक हाथ सूर्य चढ़े। ब्राह्मणों ने मंत्र पढ़े
और घी डाले हवन में, इष्ट देव की माला लेके वो बैठ गई भजन में। ये आ गया नंबर 2 तीसरी कली का। अब चौथी कली में आड़ भी जो है एक मात्रा का खाजा है गावणिया और बतानिया भी इसके। कैसे? अग भाई सतवचन ब्राह्मणों ने भाखे, शुभ वचन ब्राह्मणों ने भाखे, सतवचन जो भी आप लगाओ इसमें, सतवचन ब्राह्मणों ने भाखे और उन्हें भी अमृत करके चाखे, और श्री लक्ष्मी चंदना भेद राखे, क्योंकि सतवचन ब्राह्मणों ने भाखे एक ही मात्रा, उन्हें भी अमृत करके चाखे एक ही मात्रा, और श्री लक्ष्मी चंदना भेद राखे उस ईश्वर की रटन में। गावणिया कैसे कहेंगे? सतवचन ब्राह्मणों ने भाखे, उन्हें भी अमृत करके चाखे, और श्री लक्ष्मी चंदना भेद राखे, यहाँ जो है वो आई की मात्रा, श्री लक्ष्मी चंदना भेद राखे उस ईश्वर की रटन में, और वह इष्ट देव की माला लेकर वह बैठ की भजन में। तो यहाँ इस एक मात्रा का खाजा है, पता ना क्यों खाजा है, कारण हमारे समझ में नहीं आता, लेकिन न्यूं दौड़ती चली आ रही है। तो ये 2 तो जो है हमारी तरफ से, और एक श्री रणजीत सिंह गांव गंगाना निवासी, उनने सुझाव दिया था इस चीज़ का, जो टेक माव है कि भाई इष्ट देव की माला, भाई इष्ट देव की तो कोई माला ही नहीं होती, वो या तो रुद्राक्ष की माला है, या तुलसी की माला है, या मनके की माला है, मोती की माला है, जो भी है, इष्ट देव की माला कौन सी होगी? तो ये सुझाव पहला उनकी तरफ से। तीसरी कली में ये आ गया, हवन के प्रेम नारे बढ़े, जब चारे का हाथ सूर्य जी चढ़े, और चौथी कली में श्री लक्ष्मी चंदना भेद राखे उस ईश्वर की रटन में, इष्ट देव की माला लेके वो बैठेगी भजन में। तो ये एक छोटी सी प्रस्तुति आपके साथ और साझा करी हमने। एक बार फिर हमारा आग्रह है, भाई आपको हमारी प्रस्तुति अगर अच्छी लग रही है तो अपने और जानने वालों के साथ इनको साझा करो, इसका विस्तार हो ताकि और आगे बात फैलें। कुछ नया हमने भी सीखने को मिलेगा इससे। और चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करो, पुराने हैं तो लाइक शेयर और आगे बढ़ाते जाओ इसको। जुड़ने के लिए भाई आप एक बार फिर आप सबका आभार। राम राम, सत श्री अकाल।